तुलसीदास राठौर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, MLB कॉलेज ग्वालियर। आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ेंगे और इसमें यूनिट 1 पर हम चर्चा करेंगे। यूनिट 1 में हम परसेंटेज, कमीशन और डिस्काउंट संबंधी इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातों को समझेंगे। कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको इन चैप्टर्स को समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं कि प्रतिशतता होती क्या है। तो प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें है एक प्रति और दूसरा शत। प्रति का अर्थ है प्रत्येक और शत का अर्थ है 100 या सैकड़ा। इस प्रकार प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 पर, या प्रत्येक 100 के लिए, या प्रत्येक 100 में, या प्रति सैकड़ा। इसको हम कहेंगे प्रतिशत। और प्रतिशत को व्यक्त करने के लिए प्रतिशत का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये तो थी बात प्रतिशत के आशय के बारे में। और व्यवहारिक रूप से यदि हम एक बात को और समझना चाहें तो प्रतिशत, परसेंट और प्रतिशतता, परसेंटेज एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, परंतु इनके प्रयोग में थोड़ा अंतर किया जाता है। जैसे किसी छात्र के प्राप्तांक 80% हैं, को इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशतता 80 है, 80 है। प्रतिशत या प्रतिशतता की परिभाषा निम्न प्रकार से भी दी जा सकती है। प्रतिशतता वह भिन्न है जिसका हर 100 एवं अंश कोई निर्धारित नहीं है। और निर्धारित नहीं है तो इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि उस निर्धारित राशि को दर प्रति 100 रेट परसेंट कहते हैं। जैसे 80% को भिन्न के रूप में यदि आप लिखें तो आप लिखेंगे 80/100, 80/100। यहाँ 80 दर प्रति 100 है। दूसरे शब्दों में यदि हम इसको समझें तो प्रतिशतता एक अनुपात है जिसमें उत्तर पद 100 और पूर्व पद प्रति 100% है। तो ये तो बात थी प्रतिशत एवं प्रतिशतता के आशय के बारे में, मीनिंग के बारे में। यदि हम इसके गुणों की कुछ चर्चा करें तो पहला गुण मेरिट्स है इसका कि प्रतिशत या प्रतिशतता एक प्रकार का गणितीय पैमाना है जो किसी दिए हुए मान को 100 के पैमाने में मापता है। जो भी मान, मेजरमेंट आपको दिया गया है उसको आप प्रति 100 पर 100 पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। दूसरी बात, प्रतिशत से एक ही जाति के, याद रखना है आपको, एक ही जाति के विभिन्न अंकों में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, जिससे उनकी तुलना आसानी से हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी एवं आसान तुलना, इजी कंपैरिजन ही प्रतिशत या प्रतिशतता के दो प्रमुख गुण हैं। प्रतिशतता या प्रतिशत को हम पढ़ रहे हैं तो इसके महत्व और उपयोग के बारे में भी जान लें। तो प्रतिशत के गुणों, जो अभी आपको गुण बताए गए थे, यूनिफॉर्मिटी एंड इजी कंपैरिजन, के कारण विभिन्न क्षेत्रों एवं वाणिज्य व्यवहारों में, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस में तुलना कार्यों के लिए प्रतिशत सर्वमानक कॉमन स्टैंडर्ड के रूप में प्रयोग की जाती है। आप जहाँ भी कोई कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो वहाँ आप परसेंटेज का प्रयोग करते हैं। ब्याज, इंटरेस्ट, कमीशन, उपहार, दलाली, लाभांश, लाभहानि, उत्पादन, प्रोडक्शन आदि की गणनाओं में प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। वहाँ भी हम परसेंटेज का यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त आयकर, इनकम टैक्स, जल कर, प्राप्तांक, बीमा प्रीमियम, जनसंख्या में वृद्धि या कमी एवं अन्य इसी प्रकार की गणनाओं में भी
प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अभी जो हम समझ रहे थे वह था कि प्रतिशत होता क्या है और इसको हम व्यवहार में किस लिए प्रयोग करेंगे। तो प्रतिशतता की जो प्रमुख बात निकल के आई जो है वो क्या है कि यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता और आसान तुलना, इजी कंपैरिजन के कारण हम व्यवहार में प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। आगे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये प्रतिशतता किस तरीके से हमको काम आएगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए उसको हम समझते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने एक सवाल दिया गया है। पहले सवाल को समझते हैं, क्या लिखा है इसमें। का अपनी आय का 5% बचाता है तो बचत व्यय का कितना प्रतिशत होगा। ए saves 5% of his income, what percent of expenditure is saving। इस सम को हमको समझना है, इसको लैंग्वेज भी आपके सामने लिखी हुई है, किस तरीके से हमको इसको लिखना है, तो इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हमने लिखा है क्या कि माना का की आय 100 रुपये है। जहाँ मानने का प्रश्न आता है तो कई बार हम x मान के चलते हैं और कई जगह हम 100 मान करके चलते हैं। तो इस सवाल में हमने माना कि माना का की आय 100 रुपये है। बचत की यदि हम बात करें तो उसने कहा था कि अपनी आय का 5% बचाता है, और प्रतिशत को अभी हम समझ के आए हैं कि पर 100 पर ये कैलकुलेट होता है। तो आपकी बचत कितनी हुई, बचत हुई आपकी 5 रुपये। इसके बाद हम यदि अपने व्यय की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी बातें आपके लिए। आपकी जो आय थी, आय कितनी थी 100 रुपये, उसमें से आप अपनी बचत को घटा दीजिए तो आपके पास जो राशि निकल करके आएगी वह क्या होगा, आपका व्यय, एक्सपेंडिचर। तो व्यय आपने किस तरीके से कैलकुलेट किया कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस आपके पास निकल के आ रहा है ₹95। इसके बाद अब आप अगेन आप एज्यूम करेंगे कि पुनः माना बचत व्यय का x% है। जो आपकी सेविंग्स है 5 रुपये, वो व्यय का कितना है, x% है। तो व्यय का x% इज इक्वल टू क्या हुआ, बचत, यानी एप्रो साइन आप यूज कर रहे हैं 95% का x%, क्योंकि परसेंटेज आपको दिया नहीं है तो वो कितना आपने x% माना है, वो कितना है आपके पास ₹5। आफ्टर दैट आपने अगेन एक एप्रोच साइन यूज किया और आपने क्या लिखा, 95 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हुआ, 5। अब इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, एक साइड के लिए x ले लें और अगेन साइड आप उसको नॉर्मल स्वैप करें, तो आपके पास क्या स्थिति आई, x इज इक्वल टू 5 इंटू 100, आप क्या चीज को इंटू करेंगे अपॉन 95, और इसको सॉल्व करने पर जो फिगर आपके पास निकल के आ रही है वह निकल के आ रही है 5 सही 5/19, और यही आपके पास क्या आया, आपकी बचत का प्रतिशत। तो इस तरीके से अभी हम जिस बात को समझ रहे थे वह हमारे पास क्या था, प्रश्न का अपनी आय का 5% बचाता है तो बचत जो आपकी सेविंग्स थी वो व्यय का कितना परसेंटेज है। देखिए चूंकि व्यय का आपको परसेंटेज निकालना था इसलिए आप उसको व्यय से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सम को समझा। अब हम अपनी स्क्रीन पर एक दूसरा उदाहरण समझ रहे हैं जिसमें आपको दिया है कि यदि एक संख्या के 80% में 32 जोड़ने पर परिणाम वही संख्या हो
तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 32 is added to 80% of a number, the result is the number itself. Find the number। ये सवाल आपके जीवाजी विश्वविद्यालय में पूछा गया है, तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, चलिए इसको आप समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि माना संख्या x है, तब प्रश्नानुसार उसने आपसे क्या कहा था कि एक संख्या के 80% में 32 आप जोड़ दीजिए। जो संख्या है उसका 80% आप निकालें और उसमें 32 ऐड करें तो आपके पास बेसिक संख्या आ जाएगी। तो पहली स्टेप में हमने लिखा x का 80% प्लस 32 इज इक्वल टू x। आफ्टर दैट आप एप्रो साइन यूज करें अगली स्टेप के लिए। x इंटू 80% को आप भिन्न के रूप में लिखिए, फ्रैक्शन के रूप में, तो 80/100 प्लस 32 इज इक्वल टू x। इसके बाद आप इसको सॉल्व करें तो 80/100 लिखा हुआ है, इसको हम छोटी संख्या में रूप चेंज करें तो 20 चौक 80 4 टाइम्स और 20 पंजे 100 5 टाइम्स। x से आप इंटू कर दीजिए तो आपके पास क्या आ गया 4x/5 प्लस 32 इज इक्वल टू x। देन नेक्स्ट स्टेप, इसमें आपको क्या करना है, x को एक साइड ट्रांसफर लीजिए, तो उधर आपके पास x था, इधर ले आइए उसको आप, तो x माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 32। अब आपको क्या करना है, इसका आप एलसीएम लें, तो एलसीएम आ गया आपके पास 5। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्थिति क्या बचेगी, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 32। अब 5x में से 4x आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा x। ये नेक्स्ट स्टेप आपके सामने है, x/5 इज इक्वल टू 32। देन लास्ट वन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 इंटू 32 इज इक्वल टू 160। इस तरीके से आपके पास वह संख्या आ चुकी है। जो हमारा सम था कि यदि एक संख्या के 80% में 32 जोड़ने पर परिणाम वही संख्या हो तो संख्या ज्ञात करें। नंबर ही आपसे पूछा गया था और नंबर हमारे पास निकल के आया है 160। इसके बाद हम अगला सम सीख रहे हैं, तो पहले इस सम को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। If the income of A is 50% more than the income of B, then by what percent is the income of B less than income of A? इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। तो माना B की आय ₹100 है, अब ए की आय, तो उसने क्या कहा था कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, इसलिए हमने बी की आय मान के चले हैं। अब ए की आय क्या हुई 50% अधिक, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने टोटल अमाउंट बी की कितनी मानी थी ₹100, तो 100 का 50% कितना हुआ ₹50। तो ए की आय क्या होगी आपके पास
ए की आय बराबर रहेगी ₹100 प्लस 50 इज इक्वल टू ₹150। 150 रुपये आपके पास रहेगी ए की आय। अगली स्टेप में आप जाएंगे। अब दोनों की इनकम कितनी आ गई आपके पास, ए की और बी की इनकम को आप लिखें तो ए की आय कितनी हुई ₹150 और बी की आय है आपके पास ₹100। नेक्स्ट स्टेप, यदि ए की आय 100 रुपये होती, क्योंकि आपसे पूछा गया था बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यदि ए की आय 100 रुपये होती तो 100 रुपये होती तो स्थिति क्या बनती है आपके पास, तो बी की आय 100 इंटू 100 अपॉन 150, तो आपके पास परसेंटेज कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 66 सही 2/3 आपके पास निकल के आ रही है फिगर। और यदि हम कमी की बात करें तो कितना अंतर आया, तो बेसिक अमाउंट आपके पास कितना था ₹100, 100 आपने माना था, देन उसकी कमी परसेंटेज आप निकाल दीजिए, तो आपके पास परसेंटेज जो अभी निकाला था 66 सही 2/3, तो आपके पास जो अगली फिगर आ रही है वो आ रही है आपके पास 33 सही 1/3। इसको आप दशमलव के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से बी की आय ए की आय से 33 सही 1/3% कम है। ये तो आपने सवाल की तरीके से अप्रोच किया। यदि हम डायरेक्टली इसको इंटरेक्ट करते तो आप कंपैरेटिव स्टडी देख लें कि आपके पास बी की आय थी 100 रुपये और ए की आय है 150 रुपये, 50 रुपये का आपके पास अंतर है। और बेसिक फिगर यदि हम निकाल के चलें तो 1/3 हमारे पास हो रहा है, जो उनके बीच में अंतर था 1 सही 3 1/3 33 सही 1/3% आपके पास उसमें डिफरेंस पाया गया। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को समझा। अब हम एक अलग उदाहरण के माध्यम से कुछ सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ते हुए एक सवाल समझते हैं। इम्पोर्टेंट सम है ये, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, किसी सेना ने अपने 10% जवान युद्ध में खो दिए, शेष के 10% बीमारी से मर गए और शेष के 10% अपंग घोषित किए गए। इस प्रकार सेना का बल घटकर 72,900 सक्रिय जवान रह गया। सेना का प्रारंभिक बल ज्ञात करो। An army lost 10% of its men in war, 10% of the remaining died due to diseases, and 10% of the rest were declared disabled. Thus, the strength of the army was reduced to 72,900 active men. Find out the original strength of the army. अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। लगातार प्रतिशत में आप संख्या घट रही है तो उसको किस तरीके से हम मेंटेन करेंगे, तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखें। ये फॉर्मूला आपको दिया गया है स्क्रीन पर। फॉर्मूले में लिखा हुआ है लगातार 3 क्रम आपके घटे हुए हैं, तो P3 इज इक्वल टू P0 बेसिक ब्रैकेट 1 माइनस R1 अपॉन 100 पहला, एंड सेकेंड 1 माइनस R2 अपॉन 100 एंड थर्ड 1 माइनस R3 अपॉन 100। जो P3 आपने माना है वो क्या है, आपकी वर्तमान संख्या आपको ज्ञात करना है। वर्तमान संख्या इज इक्वल टू प्रारंभिक संख्या, और आपके पास फॉर्मूला जो दिया था उसको आपने यूज किया 1 माइनस लगातार 10% की कमी आपको दी गई है प्रश्न में,
तो 10/100, सेकेंड 1 माइनस 10/100 एंड थर्ड 1 माइनस 10/100। ये आपके पास था, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। वर्तमान संख्या इज इक्वल टू प्रारंभिक संख्या, और आप परसेंटेज को यूज कर लेंगे। क्योंकि अभी आपको वर्तमान संख्या प्रश्न में दी गई है, प्रारंभिक संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो जो दिया गया है उसको आप लिखें। अप्रोच साइन का आपने यूज किया हुआ है। 72,900 इज इक्वल टू प्रारंभिक संख्या, और जो आपके पास फॉर्मूला ऊपर ब्रैकेट में था 1 माइनस 10/100, तो इसको आप एलसीएम लेते हुए सॉल्व करेंगे। तो 100 माइनस 10 यानी क्या बचा 90/100, क्योंकि 3 आपने अप्रोच यूज किए हुए हैं, इन तीनों को आप यूज करेंगे। 72,900 इज इक्वल टू प्रारंभिक संख्या इंटू 90/100 इंटू 90/100 और इंटू 90/100, 3 बार आपको यूज करना है। आफ्टर दैट आपके पास जो अप्रोच साइन यूज किया गया है, उसके बाद आपको सॉल्व करने पर जो संख्या मिलेगी, क्योंकि आप इसको छोटी संख्या के रूप में काट लें, 3 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 बार आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ रहा है 729, और नीचे आप इंटू करेंगे तो आपके पास संख्या बच रही है 1000। अब आपके पास क्या रह गया 72,900 इज इक्वल टू प्रारंभिक संख्या इंटू 729, 729/1000। ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतर कर दें तो आपका उसका फिगर चेंज हो जाएगी। तो प्रारंभिक संख्या आपके पास कितनी आएगी, प्रारंभिक संख्या इज इक्वल टू 72,900 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 729, और आपके पास प्रारंभिक जवानों की संख्या निकल के आ रही है 1,00,000। इस तरीके से हमको इस सम को करना है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण सम है, इसकी आप दोबारा से प्रैक्टिस भी करें। और जो सम अभी आप स्क्रीन पर समझ रहे थे, वो लगातार कमी होने की ओर आपके लिए समझाया गया था प्रतिशत द्वारा। अब हम एक सम और समझते हैं, ये भी लगातार कमी से संबंधित है, और ये आपका सवाल जीवाजी की परीक्षा में 2016 में पूछा गया है। तो पहले सवाल को समझते हैं, सवाल में क्या लिखा हुआ है। एक यंत्र का प्रति वर्ष 10% की दर से घटते हुए मूल्य पर ह्रास निकाला जाता है। यदि चौथे वर्ष बाद उसका मूल्य 1,31,220 रुपये हो तो यंत्र की लागत ज्ञात करो। The depreciation rate of a machine is 10% per annum. If after 4 years the value of the machine is rupees 1,31,220, find the cost of the machine. जिस तरीके से लगातार कमी का हम अभी फॉर्मूला समझ रहे थे, वही फॉर्मूला यहाँ पर हमको यूज करना है, और उसको हमने एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में लिखा था। यहाँ दूसरे तरीके से उसको लिखा गया है। तो चलिए इसको किस तरीके से हम लिखेंगे और क्या यूज करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने फॉर्मूला यूज किया हुआ है P4 इज इक्वल टू P01 माइनस 10/100 ब्रैकेट बंद एंड 4 लिखा हुआ है। और आपसे पूछा गया था चौथे वर्ष बाद, तो 4 साल का उनका कैलकुलेशन देना है आपको। तो इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। अप्रोच साइन आपने यूज किया, क्योंकि 1 माइनस 10/100 है, तो आपके पास बचेगा 90/100। इसके पहले भी बचा था। आपने लिखा P4 इज इक्वल टू P0 इंटू जो 90/100 आपके पास आया है, क्योंकि उसकी पावर 4 लगी है, इसलिए आपको 4 बार उसको लिखना है। यदि 3 होता तो 3 बार आप उसको लिखते, और आपके पास ये इस तरीके से फिगर तैयार होगी P4 इज इक्वल टू P0 इंटू
90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 और इंटू 19/100, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। क्योंकि आपके पास फिगर आ चुकी है, इसको छोटा कर लें, एक एक बिंदी ऊपर नीचे दोनों साइड कम होती जाएगी, तो आपके पास अगली फिगर आपके पास दिया हुआ है। एप्रोच साइन का आप यूज करेंगे कि आपके पास शेष कितने बचे थे, 1,31,220 रुपये। उसको आप लिखेंगे, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट लिखा हुआ है 1,31,200, इसको सही कर लीजिएगा, 1,31,220 है वो, इज इक्वल टू C0 इंटू 9/10, 9/10, 9/10 एंड 9/10। इसके बाद आप इसको पक्षांतर कर लें तो P0 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 10/9 आपको 4 टाइम्स लिखना है, इंटू 1,31,220 रुपये। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ गया, 2 लाख रुपए। ये हमारे यंत्र की बेसिक कॉस्ट प्राप्त हो चुकी है। तो इस तरीके से अभी हम जो प्रतिशत की छोटे छोटे सवालों को समझ रहे थे और लगातार कमी के बारे में हमने इस फॉर्मूले के द्वारा सवाल को समझा। अब हम अगला सम समझते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके जीवाजी विश्वविद्यालय में पूछा गया है 2001 में। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक गांव की जनसंख्या 3500 है, उसका 5/7 पुरुष हैं और शेष स्त्रियां हैं। पुरुषों में 40% विवाहित हैं, विवाहित स्त्रियों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 3,500, 5/7 of the population are males and the rest females. 40% of the males are married. Find the percentage of the married females. तो ये आपको ज्ञात करना है, किस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। तो कुल जनसंख्या आपको दी गई है कितनी, 3,500। पुरुषों की संख्या आपको दिया गया था 5/7, तो टोटल पॉपुलेशन 3,500 इंटू 5/7, तो आपके पास संख्या कितनी निकल के आ रही है, 2,500। पुरुषों की संख्या आ चुकी है, स्त्रियों की संख्या आप निकालें तो टोटल पॉपुलेशन माइनस मेल्स की संख्या को आप घटा दीजिए, तो 3,500 माइनस 2,500 इज इक्वल टू कितना आया, 1,000। अब विवाहित पुरुषों की संख्या आप निकालें तो आपको दिया गया था कि पुरुषों की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% लोग मैरिड हैं। 2,500 इंटू 40/100, तो आपके पास फिगर निकल के आया 1,000। तो ये क्या निकल के आई है आपके पास, विवाहित पुरुषों की संख्या, नंबर ऑफ मेल मैरिड। अब आपको निकालना है स्त्रियों की संख्या। तो देखिए, जितनी पुरुषों की संख्या विवाहित की है उतनी ही विवाहित स्त्रियों की संख्या होगी, क्योंकि एक पुरुष तथा उसकी एक पत्नी मानने पर आपकी संख्या बराबर आएगी। तो विवाहित स्त्रियों की संख्या आपके पास आ चुकी है 1,000, और स्त्रियों की संख्या कितनी थी बेसिक में आपके पास, वो भी थी 1,000। अब आपको निकालना है विवाहित स्त्रियों की प्रतिशतता। तो जिस अमाउंट को आपको निकालना है 1,000 इंटू 100, परसेंटेज आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिवाइडेड बेसिक नंबर जिससे आपको परसेंटेज निकालना है, क्योंकि 1,000 ही है वो। तो 1,000 इंटू 100/1000 इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, 100। दैट मीन्स कि 100% स्त्रियां विवाहित हैं। इस तरीके से
ये सम सॉल्व किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सम है, पेपर में भी पूछा गया है। आपकी स्क्रीन पर अगला सम है जिसमें लिखा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 42% मत मिले और वह 24 मतों से हार गया। कुल मत बताइए। अ कैंडिडेट secured 40% vote in an election and was defeated by 24 votes. Find out the total number of voters. You may assume only two candidates. आप केवल दो उम्मीदवारों को मान सकते हैं। इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। तो माना कि कुल मत वोट आपके पास कितने थे, 100। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिल रहे हैं, जो 24 मतों से हार गया था उसको मिले थे आपके 42 मत, 42। इसका मतलब जीतने वाले को कितने मिले, तो 100 माइनस 42 इज इक्वल टू 58। दोनों का अंतर निकालें तो अंतर आपके पास क्या आया, हार जीत का 16 वोटों का अंतर आ रहा है। 58 माइनस 42 इज इक्वल टू 16। अब आगे समझिए कि चूंकि जब 16 मतों से हारता है तो कुल वोट कितने थे आपके पास, 100 आपने माने थे, इसलिए जो आपके हारने का डिफरेंस दिया था 24, यदि 20 वोटों से हारता तो क्या 24 वोटों से हारता तो कुल मतों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल वोटर्स इज इक्वल टू 100 इंटू 24 अपॉन 16। तो आपके पास इस तरीके से जो फिगर आएगी वो आपके आ गए टोटल वोटर्स इज इक्वल टू 150। इलेक्शन संबंधी सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप इसको रिवीजन करें इस टॉपिक में। इसके बाद हम इलेक्शन संबंधी एक प्रश्न और समझते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। एक उम्मीदवार को 65% वोट मिले और वह 2745 वोटों से विजयी रहा। बताइए कुल कितने वोट पड़े। A candidate wins the election by 2745 votes, getting 65% vote. Find the total number of votes cast. इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, तो यहाँ यह मान लेना आवश्यक है कि केवल दो उम्मीदवार थे। आप मान लें कुल वोट आपके पास कितने थे, 100। जीतने वाले उम्मीदवार को मिल रहे हैं आपके पास 65%, यानी 65। तो जीतने वाले को मिले 65, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, टोटल वोट में से माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 65 इज इक्वल टू 35। दोनों का अंतर निकालें जैसा पिछले सम में हमने निकाला था। तो अंतर कितना आया, 30 वोट का। जब अंतर 30 वोट का है तो बेसिक वोट कितने थे आपके पास, 100। और जब अंतर आपके पास 2745 वोट का है तो कुल वोट कितने पड़ेंगे, 100 इंटू 2745 डिवाइडेड बाई 35 जो मिसप्रिंट हो गया है, इज इक्वल टू 9150। तो इस तरीके से ये वोटिंग वाला सम सॉल्व किया जाएगा। चलिए अगला सम समझते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। यदि दूध की कीमत 20% घटा दी जाए तो उपभोग को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि खर्च पहले जैसा ही रहे। हाउ मैनी परसेंट शुड बी यूज ऑफ मिल्क बी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क इज डिक्रीज बाई 20% so that the expenditure remains unchanged। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, चलिए इसको समझते हैं। माना दूध का भाव 1 रुपये प्रति किलोग्राम है और उपभोग 100 किलोग्राम है, ये मान लीजिए। तो दूध पर आपका व्यय कितना हुआ,
₹100, 1 into 100 आप करेंगे तो अब दूध की कीमत में जो कमी आ रही है वह क्या है आपकी 20% की कमी आपको बताई गई है कि दूध की कीमत कितनी कम हो रही है 20%। एप्रोच साइन यूज करें। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना दूध पहले 100 रुपये में मिलता था अब उसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे 80 रुपये। लेकिन खर्च 100 रुपये ही रखना है आपको, 30 रुपये आप अपने पास नहीं रखना चाहते, वो भी आप व्यय करना चाहते हैं। तो अब 80 रुपये में आपको कितना मिल रहा है दूध 100 किलोग्राम, और पहले कितने में मिलता था 100 रुपये में, लेकिन आप 100 रुपये पूरा खर्च करना चाहते हैं, इसलिए 100 रुपये में मिलेगा 100 into 100 अपॉन 80। तो अब आपके पास कितना दूध आएगा 125 kg। पहले आपके पास 100 में 100 kg आ रहा था, लेकिन अब 100 में आपका कितना दूध आपके पास आएगा 125 kg। अतः दूध के उपभोग में वृद्धि आपको जो करनी पड़ेगी कि कितना आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे, तो डिफरेंस आप निकाल दीजिए 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25। अब यदि इसको हम परसेंटेज अपने बेसिक से देखें तो 100 का परसेंटेज आपने लिया था, 100 की संख्या मानी थी, तो उसका परसेंटेज आपका कितना हुआ 25%। इस तरीके से हमने अभी जो प्रतिशत के सवाल समझे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप पूरा रिवीजन करें। आज की क्लास में हमने प्रतिशत के बारे में काफ़ी सारे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना है। इसमें समझाए गए सवालों को आप दोबारा से सुनें, समझें और अपनी किताब की मदद से उनका थोड़ा रिवीजन करें। आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।